हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर फ्रेंड्स दिल्ली करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वहाँ पर 15 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर से रहेंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके के रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे हमारी इस क्लास में। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सिर्फ हम एक आंसर लेकर के आते हैं, 4 आंसर्स नहीं लेके आते एक क्वेश्चन के। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है, आज का मोटिवेशन क्या है? सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि अगर अपने आप पर आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। देखिए, लोगों का क्या कहना है, लोग हमेशा कहते रहते हैं, ठीक है। उनकी बातों पर विशेष ना ध्यान देकर खुद की मतलब आपने जो करना है उस पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए और आप सफलता जरूर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है, इस पर भी देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी जो सीबीआईसी है इसका जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया रिसेंटली? तो जो इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी, ठीक है। क्या नाम है? विवेक चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें विवेक चौधरी के बारे में तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये 1990, ठीक है, 1990 बैच के IRS ऑफिसर हैं, IRS, ठीक है। इसका मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। IRS ऑफिसर हैं 1990 बैच के, ठीक है। और ये जो है आज से, ठीक है, आज से जो है क्या करेंगे, इसका पदभार संभालेंगे। काहे का? जो आपकी CBIC है 1 दिसंबर से, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कब नियुक्त किया गया है, ठीक है। 1 दिसंबर से तो एक कार्यभार अपना संभालेंगे, ठीक है। नियुक्त कब किया गया है? ठीक है, 29 नवंबर को नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1 दिसंबर से आज से यानी कि कार्यभार अपना संभालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिकी यानी FICCI ने वर्ष 2025-26 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई FICCI एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर 2025 एंड 26, ठीक है। तो अनंत गोयनका को, ठीक है, अनंत गोयनका को ये नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनके बारे में थोड़ा सा, तो इन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा 14 अक्टूबर को, ठीक है, 14 अक्टूबर को क्या है इनका, 14 अक्टूबर को इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। FICCI का इन्हें 14 अक्टूबर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इन्होंने पदभार जो अपना है वो संभाला है, वो फ्रेंड्स संभाला है 29 नवंबर को, ठीक है। यानी कि 29 नवंबर से इन्होंने अपने पदभार को संभाला है। नई दिल्ली में जो FICCI है उसकी 98वीं वार्षिक जो आम बैठक होती, कौन सी? 98वीं, 98वीं, ठीक। इस बैठक में 29 नवंबर से इन्होंने अपने पदभार को संभाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन बने? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टू मैरी व्हाइल इन ऑफिस? तो इनका नाम है एंथोनी एल्बानेस, या फिर इनको हिंदी में लिख सकते हैं एंथनी एल्नीज, ठीक है। और फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर देते हैं। किसके बारे में? एंथनी एल्बनीज़ के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने, यहाँ पर पहले शादी की बात कर लेते हैं। इन्होंने शादी किसके साथ की है? तो उनका नाम है जोडी हैडन। क्या नाम है? जोडी हैडन, ठीक है, जिससे इन्होंने शादी की है। कब शादी की है? ये फ्रेंड्स 29 नवंबर को की है। कहाँ पर की है? तो कहाँ पर की है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कमेंट में की, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या है? कैनबरा। क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ना कि सिडनी। बहुत से लोग सिडनी या फिर मेलबर्न लगा देते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक, कैनबरा। वहाँ पर इन्होंने 29 नवंबर को जोडी हैडन के साथ शादी की है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया में? तो 31वें नंबर के। कितने नंबर के? 31वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया में। और थोड़ा जाने इनके बारे में, तो 23 मई को 2022 में इन्होंने शपथ ली थी, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टील्थ युद्धपोत हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है INS तारागिरी, ठीक, INS तारागिरी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट ए है क्या? तो ये फ्रेंड्स प्रोजेक्ट जो है इसमें स्टील्थ, ठीक है,
यहाँ पर लिख लेते हैं स्टील्थ जो युद्धपोत होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पनडुब्बी या जहाज जो भी हैं युद्धपोत, ठीक है, उनको बनाया जाता है, वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, स्वदेशी परियोजना के तहत इनको बनाना, ठीक है। और इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है स्टील्थ में कि जो रडार होती है ना, रडार, उसमें इनको ना आसानी से पकड़ा जा सके। तो ये है आपकी नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17 है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CSIR NAL ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च किया है। CSIR NAL हैज़ लॉन्च द प्रोडक्शन वर्जन ऑफ विच इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इसका नाम है हंसा 3NG, हंसा 3NG। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा है, सब देखा NG, इसका मतलब क्या है। NG का मतलब फ्रेंड्स है न्यू जनरेशन, ठीक है, न्यू जनरेशन इसका मतलब है। NG का कोई मतलब, ठीक है, NG इसलिए लिख दिया कि ये जो लेटेस्ट है, अभी नई जो जनरेशन है उसका है। कहीं पर जरूरी नहीं कि NG लिखा ही मिले आपको, क्वेश्चन में अगर आता है तो हंसा 3 भी लिख के आ सकता है। ये जो है हल्का होता है, 2 सीटों वाला सिर्फ सामान्य विमान, प्रशिक्षण विमान है, ठीक है। क्या है, प्रशिक्षण विमान है, इसमें सिर्फ 2 सीटें हैं। और अच्छा, इसका काम क्या है, तो इसका फ्रेंड्स काम है पायलटों के प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, इसका यूज़ में लाना। क्या है, पायलटों के प्रशिक्षण के लिए इसको उपयोग में लाया जाएगा। और ये जो होगा स्वदेशी होगा, मतलब भारत में ही इसका डिजाइन और निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एयरबस ने सौर विकिरण के जोखिम के कारण अपने किस विमान सीरीज के लिए तत्काल सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश दिया है। एयरबस हैज़ ऑर्डर्ड अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स फॉर विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट सीरीज ड्यू टू सोलर रेडिएशन एक्सपोजर। आंसर है A320 फैमिली, यानी कि जो A320 फैमिली है इसके लिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये 320 एक क्या है, ये नाम है, ठीक है, विमानों के समूह का एक नाम है, ठीक है, ये 320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत सरकार ने रियासतों का संग्रहालय कहाँ बनाने की घोषणा की। वेयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू बिल्ड द म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स। तो ये फ्रेंड्स केवड़िया गुजरात में, ठीक, केवड़िया गुजरात में क्या बनेगा, म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स। क्या कहेंगे इसको हिंदी में, रियासतों का संग्रहालय, ठीक है। ये आपका केवड़िया गुजरात में बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि काशी तमिल संगम, ठीक है, जो तमिल संगमम है इसका चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2025 से कहाँ आयोजित किया जाएगा। वेयर विल द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम बी हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 2, 2025। तो ये वाराणसी में होगा। अब थोड़ा सा काशी तमिल संगमम के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए ये जो फ्रेंड्स हैं आपकी काशी तमिल संगमम जो है इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है, और अपना यूपी उत्तर प्रदेश में काशी है एक जगह जिसको हम क्या कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, ठीक है। काशी यानी कि यहाँ से, यानी कि साउथ इंडिया से अपना जो नॉर्थ इंडिया है इसको संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के व्यंजन, जो भी यहाँ से हम आदान प्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब संस्कृति हो गई, हमारी शिक्षा, भाषा, ये सब चीज़ों का आदान प्रदान, ट्रेडिशन का आदान प्रदान, ठीक है। इसके लिए ये जो है आपका काशी तमिल संगम, ये संगमम शुरू किया गया है, ठीक है। इसका बनारस यानी वाराणसी में इसका आयोजन 2 दिसंबर 2025 से किया जाएगा। इसका देखिए वही मेन मुद्दे से मैंने बताया कि सांस्कृतिक जुड़ाव रहेगा, ज्ञान का आदान प्रदान रहेगा, भाषा सीखना रहेगा, ठीक है, और इससे ऐतिहासिक संबंध बनेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उनका, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा क्या करा जाएगा, कम किया जाएगा, ठीक है। तो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को जोड़ना कह सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए ये काशी तमिल संगमम शुरू किया गया है, ठीक है। ये बनारस में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर कि किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर हाल ही में लोक भवन कर दिया गया जो भी है। द राजभवन ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज लोक भवन। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ये है कि इसमें एक नहीं नाम आएगा, ठीक है। इसमें नाम अभी फिलहाल आएंगे 4। और हालांकि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद, ठीक है, उन्होंने निर्देश दिया था कि कई राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें जो राजभवन है, यानी कि राज्यपाल और उपराज्यपाल,
ठीक है, राज्यपाल या उपराज्यपाल जो, ठीक है, उपराज्यपाल लगा दीजिए, इनका जो भवन होता है जिसको हम लोक भवन कहते हैं, ठीक है, लोक भवन कहते हैं जिसको, उसको बदल दिया गया, उसका नाम बदला गया है। तो उसका नाम सॉरी राजभवन था पहले, तो उसका एक सेकंड, पहले क्या था, पहले राजभवन था, अब क्या करा गया, लोक भवन। पहले राजभवन था, ठीक है, अब लोक भवन करा गया, ठीक है, लोक भवन कर दिया गया है। और इसमें देखिए पश्चिम बंगाल, अब इसमें कौन कौन से राज्य भी शामिल हैं, तो इसमें पश्चिम बंगाल आपका है, असम शामिल है, इनको 29 नवंबर को किया गया, ठीक है। आज से यानी 1 दिसंबर से देखिए कौन कौन से राज्यों में किया गया, केरल और त्रिपुरा, ठीक है, केरल और त्रिपुरा। तो इसलिए यहाँ पर एक नाम नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर केंद्र जो शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने जो भारत सरकार का केंद्रीय जो गृह मंत्रालय, उसके निर्देश के बाद ये सब हुआ। और जिसमें पश्चिम बंगाल आपका, असम, केरल और त्रिपुरा है। केरल और त्रिपुरा का 1 दिसंबर से होगा, ठीक है, यानी कि आज से होगा। और असम और जो आपका पश्चिम बंगाल है, इसका 29 नवंबर से, ठीक है। तो अभी रिनेम हुआ है, ठीक है। और मोस्टली मेरे हिसाब से जब इन्होंने कहा है कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सभी का हो ही जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल रिसेंटली अगर सबसे पहले की बात आती है, तो सबसे पहले में आपका पश्चिम बंगाल और असम भी आएगा साथ में, क्योंकि इन 2 राज्यों का 29 को हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका त्रिपुरा और आपका केरल, ठीक, इनका 1 दिसंबर को, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल की जगह असम भी आपको देखने को मिल सकता है आंसर में, ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाल ही में उत्तराखंड में कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ? रिसेंटली हाउ मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैव रिसीव्ड जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ पर 18 उत्पाद होंगे। और फ्रेंड्स, जीआई टैग के बारे में आपको बता दें, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसका मतलब देखिए होता है कि भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत का मतलब यहाँ पर क्या मतलब है, भौगोलिक संकेत, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ उत्पाद कह सकते हो, या कुछ उत्पादन जो है, किसी चीज़ की उत्पत्ति है, वो एक स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक जैसे जहाँ से उत्पादन, मान लिया उत्तराखंड में कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो अदर होती हैं बट बहुतायत में नहीं होती। जैसे मान लिया आपका जो दार्जिलिंग है, वहाँ पर चाय के लिए फेमस है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको जीआई टैग मिला हुआ है। वास्तव में प्रोडक्ट जो है वो उसी क्षेत्र का है, ठीक है, उसकी वास्तविकता दर्शाता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, वो उसी क्षेत्र का है। यही भौगोलिक संकेत है, जीआई टैग जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, वही होता है जीआई टैग। यानी तो रिसेंटली 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया, यानी कि ये जो प्रोडक्ट 18 होंगे, इनका निर्माण या उत्पादन जो होगा वो कहाँ होगा, उत्तराखंड में। ऐसा नहीं किसी अदर स्टेट, अदर जगह पर नहीं होगा, बट जो बहुतायत होगी या फिर जहाँ सा नाम दिया जाए, जैसे चाय की अगर बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, दार्जिलिंग, ठीक है। तो वही चीज़ होगी कि इन 18 प्रोडक्ट्स का जब नाम आएगा तो सबसे पहले दिमाग में आएगी कि हाँ उत्तराखंड से इसका रिलेशन है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिषद में 2026-27 द्विवार्षिक सत्र के लिए फिर से चुना गया है? इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 2026-27 बाइननियल सेशन, ठीक है। इसका जो नाम है क्या, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो IMO है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। और फ्रेंड्स यहाँ पर कब चुना गया, तो फ्रेंड्स नवंबर 2025 में इलेक्शन होता है, ठीक है, या कह सकते हैं लंदन में, ठीक है। सबसे बात पहले सुनिए, लंदन में क्या होती है, असेंबली आयोजित होती है। उस कार्यक्रम में जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को भारत का जो है 26-27 द्विवार्षिक जो सत्र है उसके लिए फिर से इसको चुना गया है। और कार्यकाल इसका 2026-27 रहेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको कि इसमें हम बात करें कौन सी ये जो इसका आयोजन था, वो इसकी असेंबली कौन से सत्र की थी, 34वें सत्र की जो आयोजन किया गया था लंदन में, वहाँ पर इसका अनाउंसमेंट जो भी किया गया है वो किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है क्या, ये व्यापार से रिलेटेड है, ठीक है। काय से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है, व्यवसाय, ठीक है, ये व्यापार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रदान किया गया? मतलब ये जो डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड है वो जर्नलिज्म के एक्सलेंस के लिए है, ठीक है। तो लिज मैथ्यू को दिया गया।
और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज़ इस अवार्ड से रिलेटेड और बताते हैं कि जो डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड है, इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। तो जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है आपका कला और संस्कृति के लिए दिया जाता है, ठीक है, कला और संस्कृति हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी दिया जाता है, ठीक है, और इसका सार्वजनिक सेवा में भी दिया जाता है। पत्रकारिता तो आपका जैसे मैंने बताया पत्रकारिता में भी दिया जाता है, और सामाजिक सोशल कार्य जो होता है, सोशल वर्क होता है, सामाजिक कार्य में भी इसको दिया जाता है। तो 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरी में इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर पत्रकारिता में अभी लीज मैथ्यूज को दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जो अभी दिया गया था 2025 में एक और अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था श्रीमती शिप्रा दास को, ठीक है, 2000 शिप्रा दास को दिया गया था। वो क्यों दिया गया था, संगीत किस लिए दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये संगीत और कला के क्षेत्र में दिया गया था, संगीत और कला के क्षेत्र में दिया गया था श्रीमती शिप्रा दास को, और लिज मैथ्यूज को पत्रकारिता में दिया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट 2025 का खिताब किसने जीता, हु हैज़ वॉन द कतर ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट, ठीक है, इसमें 2025 टाइटल क्या नाम है, ऑस्कर पियास्त्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात की जाए कतर ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जो है ये है क्या, ये क्या है, ये कौन सी बला है, तो इस बला का नाम F1, ठीक है, जो फार्मूला रेस होती है F1 रेसिंग, F1 रेसिंग, इसमें आप समझ गए होंगे क्या है F1 रेसिंग। F1 कह सकते हैं फार्मूला 1 जिसको बोलते हैं, फार्मूला 1 रेसिंग, यानी F1 रेसिंग जो है एक इसमें रेस होती है कारों की, ठीक है, तो वो है, इसका टाइटल उन्होंने जीता है, ठीक है। F1 यानी कि फार्मूला 1 रेसिंग के इन्होंने ये कतर में हुआ था, उसको इन्होंने 29 नवंबर कब जीता है ये भी ध्यान दीजिए, 29 नवंबर को, 29 नवंबर 2025 को इसका जो भी फाइनल हुआ होगा उसमें इन्होंने इस खिताब को जीता है। किस राज्य सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों के लिए अनुकंपा रोजगार नीति को मंजूरी दी है, यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली ने विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंपनसेट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फॉर द फैमिलीज ऑफ द 1984 रियॉट विक्टिम्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बता दें कि ये जो 1984 में दंगा क्यों हुआ था, थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो थोड़ी सी जानकारी ये है कि जब उस समय 1984 में इंदिरा गांधी जी के शासन था कह सकते हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस जो थी उस समय कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी का शासन, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और ये आवास पे थी अपने, ठीक, आवास। तो इनकी 2 सिखों ने हत्या कर दी थी 31 अक्टूबर को, ठीक, 31 अक्टूबर 1984 को, ये पता होना चाहिए कब हत्या की गई थी, किसके द्वारा, 2 सिखों, और सिख कौन थे, इनके गार्ड थे, उनके द्वारा ये जो है हत्या की गई थी। तब क्या हुआ उसके बाद यहाँ पर जब वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई सिखों के, 2 सिखों के द्वारा, दोनों सिख थे, इस वजह से सिखों के अगेंस्ट जो है दंगा फैल गया, कुछ भी कह सकते हैं, फिर जो भी हुआ होगा बहुत ज़्यादा इनका विरोध हुआ, दंगा हुआ। इसमें क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि लगभग यहाँ पर 3000 से 3300 से ज़्यादा लोग मारे गए, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इससे ज़्यादा भी आंकड़ा जा सकता है, और इसमें कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2800 से ज़्यादा अकेले दिल्ली में लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है, फिलहाल ये आंकड़े ठीक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक लगभग अनुमानन आंकड़ा है कि लगभग 3300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे यहाँ पर। तो ठीक है, ये और हुआ क्यों दंगा था, दंगा का सबसे बड़ा कारण यही था कि उस समय की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इनकी 2 सिखों द्वारा हत्या कर दी गई जो कि उनके गार्ड थे, ठीक है। तो वही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब कुछ स्टैटिक जीके के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें कोसी नदी की, तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 720 से लेकर के, ठीक है, 729 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई, ठीक है। और बिहार का इसको शोक क्यों कहा जाता है, एक अकेले बिहार में पता है फ्रेंड्स 260 किलोमीटर तक बहती है, कितनी, बिहार में अकेले 260 किलोमीटर तक बहती है। और इसके अगर हम उद्गम की बात करें, ठीक है, तो ये जो इसका उद्गम है तो तिब्बत में हिमालय की उत्तरी ढलानों, ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं थोड़ा सा, तो इसका तिब्बत
ठीक है। तिब्बत में हिमालय की उत्तरी ढलानों और नेपाल हिमालय की दक्षिणी ढलानों से होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो कोसी का जो प्राचीनतम नाम था कोसी नदी का, वो कौस्की, ठीक है, कौस्की, ठीक है, कौस्की है इसका प्राचीनतम नाम। और फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय नदी इसलिए बन जाती क्योंकि इसका उद्गम आपका जो है कहाँ है, आपका तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत और चीन भी कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है, चीन, ठीक है, चीन भी, क्योंकि चीन का जो है अधिकतर एरिया कह सकते हैं चीन, तिब्बत, चीन। इसके अलावा आपका नेपाल में भी ये नेपाल से भी होकर आती है, प्लस भारत में, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और फ्रेंड्स कोसी नदी का अंत अगर हम बात किया तो इसका अंत बिहार में हो जाता है, ठीक है। अब अंत बिहार में कैसे हो जाता है, तो बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, कटिहार जिला है, बिहार का कटिहार जिला है, जिसमें एक जगह है कुर्सेला। तो कटिहार जिला याद रखिए, कटिहार जिला है जिसमें एक जगह है कुर्सेला, उस स्थान पर एक गंगा नदी में मिल जाती है कोसी, ठीक है। किसी दिन हम आपको पूरा जो इंडियन रिवर सिस्टम वो पढ़ाएंगे एक वीडियो में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो ब्रह्मांड है इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से फ्रेंड्स रतौंधी होता है। और इसी के साथ अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेली करंट अफेयर की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।